निंजा कमुई का चौथा एपिसोड है। हिगन के पास आती है कॉल। तो फाइनली हम अब बात कर सकते हैं। हिगन, मैंने ये कॉल श्योर करी है कि कोई भी सुन ना पाए, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। तुम कौन बोल रहा है मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता हूँ। लेकिन क्यों नहीं बता सकते हो? तुम अवजा सिटी की तरफ जा रहे हो ना। ये पूरा का पूरा प्लेस जो है हाई सिक्योरिटी सिस्टम से कवर है, तो इम्पॉसिबल है कि तुम इसको पार करके जा पाओ। लेकिन एक तरीका है सिटी में जाने का, तो मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम वाकई में सोचते हो मैं एक आवाज़ का यकीन कर लूँगा फ़ोन पे? दूसरों की गलतियों से सीखना, पर कभी भी अपनी गलती से दूसरों को ना सिखाना ही प्रोसेस है। ये निंजा की पोयम, ये कैसे जानते हो तुम इसके बारे में? ओह, हम और तुम जो है एक ही परिस्थिति में फंसे हुए हैं अभी। हम दोनों भगोड़े निंजा हैं। अगर तुम अपना उद्देश्य पाना चाहते हो तो इंतज़ार करना मेरी लोकेशन पे जो मैं भेजूँगा तुम्हें। ठीक है, अब यकीन करना ना करना वो तुम पे होगा। ठीक है, डैडी तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि वो हमेशा बुरे लोगों को सबसे बचाती हैं। कम ऑन, तुम आंसर नहीं दोगे क्या? अरे मेरी बीवी है, मुझे इन्वेस्टिगेशन पे फोकस रखना है। परंतु हमें अभी भी नहीं पता कि आई विटनेस की रिपोर्ट जो है सच्ची है झूठी। ये क्या? उन्होंने कहा वो आदमी जो है मील पे सो रहा था। मैं तुम्हें नॉन स्टॉप कॉल कर रही थी। मुझे लगा था मैं सारे के सारे चैलेंज हैंडल कर लूँगी एक FBI एजेंट से शादी करके फैमिली बसा के, लेकिन मैं गलत थी बिल्कुल ही। क्या ही किया जाए? तुम कैसा महसूस कर रहे हो अब? डैम इट टकी, तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। अरे वो क्लेम करते हैं कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं। इतने ज़्यादा श्योर कैसे हो सकते हैं कि दूसरा निंजा भी तुम्हारे जैसा होगा? अरे उनको एक पोएम पता है जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में चलती थी, वो इसके अलावा और किसी को भी नहीं बता सकती, खाली ग्रुप के लोगों को ही पता थी। तो तुम मुझे ये बोल रहे हो कि तुम इससे भरोसा जीत गए? ओ मिस्ट्री पर्सन जानता है वो किस बारे में बात कर रहा है। सिटी सिक्योरिटी की कॉम्प्लेक्सिटी जो है कोई मजाक नहीं है। कोई भूत ही वहाँ पे जा सकता है। हो सकता है क्या पता ये ट्रैप हो कोई। अगर ट्रैप हुआ तो मैं सबको मार डालूंगा। ओ, याद रखना हमारी दोस्ती खाली टेम्पररी है अभी। ठीक है, लेकिन हम सिटी के अंदर कैसे जाएंगे? लास्ट सेट बॉस के साथ हुई थी ना, तो मेरे ऊपर नज़र है पहले ही। इसमें कोई शक नहीं है। चलो अब आराम करते हैं। तुमने कहा था ना आउजा पे कीचड़ छानने का काम तुम करोगे, हेडक्वार्टर को ढूंढोगी। क्या रहा? हाँ सहमत हो, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि पॉसिबल है। कोई तो रास्ता होगा ना, कुछ तो करो उसके बारे में। क्यों नहीं, चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक अच्छी लीड मिली है मुझे दूसरी भी। एक डार्क वेब पे कम्युनिटी है, ठीक है, जो आउजा के एक्शन पे निगरानी रखती है। उन्होंने क्लेम किया है कि आउजा जो है दुनिया पे काबू पाना पड़ता है। वो वेपन्स बिल्ड कर रहे हैं तबाही के लिए। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। एक इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पे क्यों डाली हुई है? अरे सेफ रहेंगे ना इससे। लोकेशन भी मिल गई है मुझे एडमिन की। फॉर्मर रिसर्चर्स मानता है खुद को, लेकिन दूर है काफ़ी यहाँ से। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले ही जाऊँगा। क्या कहा तुमने? अकेले जाओगे? अरे मैं संभाल लूँगा यहाँ से सारी चीज़ें, चिंता की बात नहीं है। ये ओल्ड टाइमर्स की जॉब है मेरी तरह, जिनको बस खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। सारी की सारी ग्लोरी तुम रखोगे हैं। क्या कहा? अरे हम आउजा के पुराने काली सच्चाई उजागर करने वाले हैं, और तुम चाहते हो कि मैं अकेले काम करने दूँ तुमको? हज़ारों में ये डेटा हो सकता है, वो उस वक्त है तो लाखों मिलियन डॉलर में भी हो सकता है। ये डील है, तो हम इसमें दोनों साथ ही रहेंगे। तुम ध्यान से रहना। लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ बात पूछ सकता हूँ? क्या तुम्हारी बीवी को पता था? क्या उन्हें पता था कहाँ पे हूँ? हाँ उसे पता था, क्योंकि हमारी भी एक निंजा ही थी। निंजास के पास भी नॉर्मल फैमिलीज होती है। नहीं, हम दोनों ने कोड ब्रोक किया था। वो कोड, निंजास को कभी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। तुमने कोड को तोड़ा और अपनी फैमिली को चूज़ किया। काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी मस्त फाइटर है। बस ऐसी ही यूनिट प्रोड्यूस होती रहे जो पूरे के पूरे आर्मी प्लेटून को तबाह कर देगी। इसका कोई मुकाबला नहीं, एकदम ग्लैडिएटर ही है ये तो। ओ तुम उसे हराना चाहते हो ना? नहीं, तुझ पुरानी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं एक
बिजनेसमैन हूँ, तुम्हें भी पता है इस बारे में। मैं कोई लड़ाई नहीं करता, ना ही मुझे कोई जीत चाहिए, मुझे डेटा चाहिए बस। क्या वो अगर वो सामने आ जाए, क्या उसके सामने झुकोगे तुम? नहीं, मेरी टैलेंटेड सेक्रेटरी है ना उसके लिए। ओह, क्या कहा, सही कहा तुमने। हे डेली, किस तरीके की टेक्निक है तुम उसको यूज़ करोगे पकड़ने के लिए? क्या परमिशन है आपकी वो टेक्निक्स उजागर करने में इस बेवकूफ़ आदमी के सामने? हो, ये अभी ठीक नहीं है, तो वह ढंग से बात करनी चाहिए। माफ़ करना सर, मेरे से गलती हो गई है। क्या किसी के पास कोई प्लान है? अगर वो यहाँ पे आ जाए, चिंता की बात नहीं है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है यहाँ पे। रुको, 100% नहीं बोलो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन माफ़ करना मुझको। बिग डे, क्या तुम सुन भी रहे हो क्या बात हो रही है यहाँ पे? चलो मुझे कुछ बोलने दो अपने फ्रेश कट के बारे में। अगर निंजा ने मेरे हेयर कट को तबाह करने की कोशिश करी तो मैं उन्हें मार डालूंगा। है तुम्हारे बूस्ट डाउन का क्या बिग डे? काफ़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो गई है। हम सबको पता है कि हेलिगन को हल्के में नहीं ले सकते हैं, तो प्लान जो है सेम ही रहेगा। हमें सीखना पड़ेगा कैसे उसको हराया जाए। उसके एफबीआई दोस्त का क्या? उससे हम बाद में डील करेंगे, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तुम मेरे बॉस नहीं हो, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी असेसमेंट से एग्री हूँ। हे डेली, तुम्हें क्या लगता है वो निंजा कहाँ तक पहुँच पाएगा? क्यों चिंता हो रही है? नहीं, एक्साइटेड हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने फोर्स क्यों ज्वाइन किया तुम्हारे साथ में? ताकि मुझे डेटा मिल सके, बस मुझे डेटा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो इतनी आसानी से ना मरे। कुछ तो बोले और मैं उसको एक्सटर्मिनेट कर दूँगा। तुम कहीं नहीं जा रहे, मैं दूसरों को भेजूँगा एजेंट के पीछे। हो, और वो सीक्रेट बताएगा फिर अपने। उनकी मौत से ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी लेना देना नहीं है, और कुछ ही टाइम की बात है जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा। हम निंजा क्लैन के मेंबर कोड द्वारा प्रोटेक्ट है, कोड द्वारा जिंदा रखे गए हैं, और हमारी डेस्टिनी भी जो है कोड के थ्रू ही मरने की लिखी हुई है। एक निंजा के सीक्रेट कभी भी उजागर नहीं करने हैं। निंजा को इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिशन हमेशा जो है ज़िंदगी पे रख के चलो तुम, कृपया मत करो ये। ओह, ये क्या है? एज पर ट्रेडिशन जो है तुम्हारे स्किल चेक करने के लिए सिनोबी तुम्हें जो है निंजा नाम दिए जाएंगे। हिगन, जाई, मारी, आज से ये सब तुम्हारे नाम हुए हैं, ठीक है? और इसके अलावा तुम और भी कुछ चीज़ें रिसीव कर रही हो। एक सीक्रेट हार्ट भी तुमको मिलेगी। ये टेक्निक तुम्हें अपने पास ही रखनी है, किसी को बतानी नहीं है। इसको एकदम रहस्य बना के रखना है, समझ गए सर? और इसके अलावा मिशंस जो हैं काफ़ी खतरे वाले होंगे आने वाले टाइम पे, लेकिन तुम तीनों की स्किल और स्ट्रेंथ पे मुझे भरोसा है, जो कि इस क्लैन की हेल्प करेगी। मुझे यकीन है इस गांव के भविष्य को तुम ही संभालोगे। हमारे पास अब अपने निंजा नाम भी हो गए हैं, अपने नए नाम पसंद है हमें। हिगन, मुझे ये आइडिया मुश्किल लग रहा है। नाम प्रूफ हुआ ना कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप जो हम एक दूसरे को याद भी रख पाएंगे। इस केस में जो है चलो पार्टी कर दे आराम से, लेकिन हम अब सीक्रेट आर्ट शेयर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। ये सरप्राइज़ होगा जब हम एक साथ लड़ेंगे। अगर तुम मुझसे पूछते हो, जो बॉन्ड्स हैं ना वो हमारे खून से भी ज़्यादा गाढ़े हैं। मौत आएगी तभी शायद कुछ हो जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। ये हमारी कन्वर्सेशन का प्रूफ होगा, पैक्ट का प्रूफ होगा। पैक्ट क्या है कि अपनी ज़िंदगी दांव पे लगेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? फिर गोली निकलती है, देखते देखते हमला होता है, खून की बारिश। निकलो यहाँ से, निकल जाना चाहिए तुमको। अरे, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें पीछे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, कृपया जाओ यहाँ से, वरना हमारा मिशन फेल हो जाएगा। मैं अकेले वापस नहीं जा रहा हूँ। याद रखना कोड, हमें अलग होना चाहिए अपने दोस्तों से भी। जिस मोमेंट से मैं तुम्हें मिला था ना, उसी टाइम मैंने कोड ब्रेक कर दिया था। और फिर किसिंग होती है। क्या तुम ठीक हो? बीप के बाद अपना मैसेज छोड़े। कम ऑन डकी, अपना फ़ोन कभी तो उठा लिया करो तुम। मैं अपनी सोर्स से अभी मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास दोबारा कॉल करूँगा।
तुमने जो है डिस्चार्ज की रिपोर्ट हॉस्पिटल में क्यों नहीं दी? कुछ भी इस व्यक्ति से नहीं गुजरता। तुम अपना गेट वाल गिफ्ट मेरे डेस्क पे छोड़ देना सर। मैं अपने रिटायरमेंट डे पे उसको पिक कर लूँगा। तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कोई केस असाइन नहीं करते। परंतु तुम्हारी पार्टनर अलग ही कहानी है। माफ़ करना, तुम किस लिए माफ़ी मांग रही हो? अरे, बॉस की इज्जत करना एक जॉब ही तो है। सच बताऊं तो मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे डिच करूं। चिंता मत करो। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? बिल्कुल भी। किसी भी बंदे को खाली पेट नहीं लड़ना चाहिए, जैपनीज प्रोवर्ब। अच्छी चॉइस बनाई है तुमने। अब तुम्हें सोचना समझना होगा कैसे सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। सिटी जो एक सिस्टम द्वारा गार्ड है, यहाँ पे डेवलप टेक्नोलॉजी है, हर तरफ सेंसर्स लगाए हुए हैं, टाइम से पहले कैच कर लेते हैं। जो भी अंदर एंट्री करता है उनको परमिट वाली होती है। कोई भी अगर अनइनवाइटेड गेस्ट आता है तो वार्निंग इशू हो जाती है। सिस्टम जो है ओपन फायर करता है और उसके बाद जो है एयर स्पेस बन जाता है सिटी के ऊपर, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बन जाता है, जिसमें से हवा और बारिश ही पास होके जा सकते हैं। ऊपर से गुजरना काफ़ी मुश्किल है। तुम्हें अंडरग्राउंड फैसिलिटी से होके गुजरना पड़ेगा। सेंसर से उन्होंने मैनेज की हुई हैं सारी चीज़ें। मैं तुम्हें एंट्रेंस के लिए कोऑर्डिनेट्स भेज दूँगा और एक मैप पूरा कॉम्प्लेक्स होगा वो भी भेज दूँगा। ठीक है, काफ़ी सारे सिक्योरिटी सिस्टम और लेज़र ट्रैप्स होंगे वहाँ पे। ठीक है, और मर्सनरीज भी होगी जो पेट्रोल कर रही होगी हर सेक्शन पे। प्लान स्मूथली जाए इसलिए तुम्हें लड़ाई में नहीं उलझना है। उनके वहाँ से गुजरोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर में चले जाओगे। मैं पावर बंद कर दूंगा 5 सेकंड्स के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर करूँगा तो अलार्म बज जाएगी, इसलिए नहीं कर सकता हूँ। हम सूर्यास्त के समय ये सब शुरू करेंगे। ठीक है, एक चांस है 5 सेकंड का तुम्हारे पास, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हो, काफ़ी टेस्टी था। तुमने खाया? पेट भर गया? मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया था, अपने टारगेट की पिक्चर तुम्हें भेजता हूँ। ये देखो, जेसन कार्डेनस। बदला नहीं है अभी तक। कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं वैसे भी बता ही देती हूँ। ओह, वास्तव में? लेकिन तुम ये कैसे करते हैं आखिरकार? अरे, एक सीक्रेट मैं तुम्हें किसी दूसरे टाइम पे बताऊंगा, अभी नहीं। पहले इन्वेस्टिगेशन में हम एक दूसरे से अलग होकर काम करेंगे। तुम्हें जो है ध्यान रखना होगा काफ़ी सारी चीज़ों का। ओह, सेफ रहना बाहर जब जा रहे हो तो। तुम परफेक्ट मेंटर नहीं हो, परंतु अभी तुमसे मेरे को बहुत कुछ सीखना है। ओह, इतनी इमोशनल मत हो तुम अब। और कॉफ़ी चाहिए क्या? क्या कुछ और चाहिए? कैफीन से एडिक्टेड हो गए हो तुम? क्या करना चाहते हो? अरे, क्या चॉइस बना रखी है, मरने वाला हूँ क्या मैं? अरे, मैं बस ये कह रही थी कि तुम अच्छी हेल्थ में रहो। काफ़ी कुछ सीखना है तुमसे मुझे। ओह, आई होप कि तुम्हें कुछ बुरा ना लगे तुम्हारे नीचे अगर काम करूँ तो। ओह, बहुत हो गया, जाओ अब। सारे के सारे इंटरनल सर्विलेंस कैमरा हैक कर लिए हैं मैंने। अब हमारे पास 8 मिनट है इससे पहले कि वो नोटिस करें। मैं अंदर जाने वाला हूँ अभी। ठीक है, ध्यान रखना। सारे के सारे पेट्रोल रूट और इंस्पेक्शन पॉइंट जो है शेड्यूल हो गए हैं। जल्दी जल्दी से निकलो, जैसे मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ तुम्हें अभी। ठीक है, रूम की तरफ से आओ जो हॉल के उस तरफ है। लेज़र ट्रैप का ध्यान रखना, हर 2 सेकंड में बदलते हैं ये। यहीं से तुम्हें तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज़ का पता चलेगा कि क्या दम है तुम्हारे अंदर। सेंसर्स ने एक इंट्रूडर को पकड़ा है सेक्शन डी में। आई रिपीट, सेक्शन डी। रुकना मत, भागते रहना, तुम्हें रुकना नहीं है। राइट मुड़ो। हॉल भी जो है बाहर निकलते ही मिल जाएगा तुम्हें। अब मैं पावर काट रहा हूँ। बैरियर 5 सेकंड के लिए ओपन रहेगा। जाई ही गन।